अफसाना, खामोशी की चीख, द साइलेंट स्क्रीम। मुसन्नफ चीट जीपीटी। हिस्सा अव्वल। शाइस्ता की शादी को 10 साल हो चुके थे। 2 बच्चे, एक दरमियाने दर्जे का घर और एक शोहर जो वक्त पर तनख्वाह तो देता था लेकिन वक्त कभी न देता। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था। मोहल्लेदार तारीफ करते, सास मुतमईन थी और सोशल मीडिया पर हर तस्वीर में मुस्कुराहट थी। मगर शाइस्ता के अंदर एक खला था जो दिन बह दिन गहरा होता जा रहा था। शौहर फारूक दफ्तर से आकर मोबाइल में गुम रहता। शाइस्ता बात करती तो थक गया हूं, बाद में बात करें का जवाब मिलता। वो औरत जो कभी यूनिवर्सिटी की बेहतरीन तालबा थी, अब किचन और कपड़ों के दरमियान कहीं गुम हो चुकी थी। हिस्सा दोम। एक दिन फेसबुक पर पुराने दोस्त का पैगाम आया। फरीहा, जो यूनिवर्सिटी में उसकी करीबी सहेली थी। कैसी हो? कहाँ गुम हो? इस पैगाम ने शाइस्ता के दिल में कुछ जगाया। दिनों में बातें बढ़ने लगीं, पुरानी यादें ताज़ा हुएं और शाइस्ता को एहसास हुआ कि वो सिर्फ बीवी और मां नहीं, एक औरत भी है जिसके ख्वाब थे, ख्वाहिशें थीं और एक शिनाख्त थी। फरीहा ने उसे अपने ब्लॉग के बारे में बताया जिसमें वो शादीशुदा औरतों की कहानियां लिखती थी। शाइस्ता ने झिझकते हुए अपनी कहानी लिखी, बगैर नाम के, मगर हर लफ्ज में दर्द छिपा हुआ था। हिस्सा सोम। कहानी वायरल हो गई। हजारों औरतों ने उस पर कमेंट्स किए, अपने जज्बात शयीर किए और शाइस्ता को लगा जैसे उसकी खामोशी सुन ली गई हो। वो अब महज एक कारी नहीं, एक लिखारी बन चुकी थी। उसके अल्फाज औरों की आवाज बनने लगे। फारूक ने भी बलाग पढ़ा और पहली बार उसकी आंखों में निदामत थी। शाइस्ता, मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतना कुछ महसूस करती हो। शाइस्ता ने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा और कहा, मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, तौजा से भी होती है। इख्तिताम। शाइस्ता अब भी उसी घर में रहती है, मगर अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। वो हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने लिए वक्त निकालती है, बलाग लिखती है, औरतों के लिए वर्कशॉप्स करवाती है और सबसे बढ़कर खुद को फिर से पहचान चुकी है। पैगाम। शादी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक रिश्ता है जो वक्त, तौजा और एहसास मांगता है। हर औरत को ये हक है कि वो अपनी जात की पहचान रखे, चाहे वो माँ हो, बीवी हो या बेटी।